हमारे साथ शिशुपाल भारती हैं, जो भागलपुर जिला के जेडीयू के प्रवक्ता हैं और साथ ही मीडिया प्रभारी भी हैं। नीतीश कुमार के अच्छे कार्यों को देखकर पार्टी से जुड़े और संगठन को भागलपुर में मजबूत करने के लिए लगातार सक्रिय रूप से अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। तो हम जुड़ेंगे शिशुपाल भारती से और आज के इस वीडियो में हम इंडिया गठबंधन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ने पर जो चर्चाएं तेज हो गई है उस पर बातचीत करेंगे। शिशुपाल भाई, 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव आए, एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात पूरे बिहार में फिर से शुरू होने लगी। यहाँ तक कि कांग्रेस के जो विधायक है नवादा से, हिसुआ से, उसने कहा कि अब नीतीश कुमार के चेहरे पर ही भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में हराया जा सकता है। एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ ये जो चौथी बैठक होनी है इंडिया गठबंधन की, कहा जा रहा है कि लगातार जो पोस्टपोन्ड हो रहा है, कैंसिल जो हो रहा है, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के इशारे पर ही हो रहा है। और नीतीश कुमार अब ये प्रोजेक्ट करने में लगे हुए हैं कि असली चेहरा अगर कोई है प्रधानमंत्री का इंडिया गठबंधन में तो वो नीतीश कुमार ही हैं। क्या स्वीकारेंगे दूसरे जो इसमें घटक दल हैं, आपके तृणमूल कांग्रेस हैं, समाजवादी पार्टी है या फिर और भी जो पार्टियां हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। आज आप हमारे साथ जुड़े, हमको मौका दिए। अब रही बात 3 राज्यों में चुनाव परिणाम का, तो जो परिणाम है 3 राज्यों में, आप उसमें देखें गौर से कि 27 मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में थे वो चुनाव हार गए। तो ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस पूरे 0 पे आउट हो गया या क्लीन बोल्ड हो गया। रही बात, जनता मालिक होता है, चुनाव में सर्वोपरि जनता है। जनता का अपना मन मिजाज होता है, काम के हिसाब से वो मौका देते हैं। और यही स्थिति कहीं न कहीं 3 राज्यों में भी रहा। जो काम का तौर तरीका रहा कांग्रेस पार्टी की और विपक्ष के पार्टियों का, उस हिसाब से वहाँ जनाधार मिला है। और कांग्रेस का भी ऐसा नहीं है कि 0 पे आउट हो गया है। जो जनता है उस तरह से मालिक है, अपना दिया है। अब दूसरी बात आपका है कि इंडिया गठबंधन को लेकर जो बैठकें स्थगित हो रही है। देखिए, कई राज्य के कई मुख्यमंत्री, कई विपक्ष के बड़े बड़े नेता मिलकर ये गठबंधन बनाए हैं और अपनी अपनी व्यस्तता रहती है, राज्यों में दायित्व का निर्वाह करते हैं। तो उन तमाम कारणों से बैठक स्थगित हुआ होगा, न कि कहीं ऐसी कोई चर्चा या कोई ऐसी मंशा या कोई ऐसा उद्देश्य कि हमारे जो सूबे के मुखिया हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनके कारण से इस तरह का कोई बात नहीं हुआ होगा। क्योंकि हम लोग जितना जानते हैं, हम लोग संगठन में पिछले 12-13 वर्षों से काम कर रहे हैं, लगभग 20 वर्षों से सार्वजनिक जीवन में हैं। तो जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हम लोग जितना जान पाएँ, समझ पाएँ कि इन तमाम चीज़ों से माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ऊपर हैं। आप हाल के दिनों में देखे होंगे, बिहार राज्य में उनके नेतृत्व में जो निर्णय लिया गया जाति जनगणना का, आर्थिक आधार पे, सामाजिक आधार पे, राजनीतिक आधार पे, शैक्षणिक आधार पे, और आज उस जनगणना के परिणाम के बाद जो इन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, ऐतिहासिक फैसला लिया आरक्षण का दायरा बढ़ाने का। और ये जो है निर्णय, इस निर्णय का अब मांग हो रहा है। ये जो नीतीश कुमार का पहल है, नीतीश कुमार का सोच है, उस सोच का मांग हो रहा है पूरे देश में। राहुल गांधी ने कहा था कि अगर हम जीतेंगे तो फिर जाति आधारित जनगणना करवाएंगे। ये जो उसका चुनावी एजेंडा था ये तो फ्लॉप कर गया। देखिए, विश्वसनीयता की बात होती है। आप जनता से जब तक कनेक्टिविटी नहीं आपकी रहेगी, आपकी विश्वसनीयता नहीं बनी रहेगी, तो आप जो भी बातें बोलेंगे उस पर जनता आपको विश्वास नहीं करेगा। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो अपने घोषणा पत्र में कई ऐसे दिए थे मांग, और बाद में उन्होंने कह दिया जुमला है। अच्छा शिशुपाल भाई, ये बताइए कि नीतीश कुमार एक तरफ कहते हैं कि जाति आधारित जनगणना बिहार ही नहीं बल्कि भारत के अलग अलग प्रांतों के लिए भी अच्छा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पर पलटवार कहती है। वो कहती है कि नीतीश कुमार जाति पर वोटिंग करवाना चाहते हैं, फिर जाति पर राजनीति करते हैं। हम तो विकास की बात करते हैं। देखिए, मोदी जी या गृह मंत्री अमित शाह जी या भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, एक तरफ वो यहाँ समर्थन भी करते हैं जाति जनगणना का, आरक्षण दायरा बढ़ाने का, और दूसरी तरफ इस तरह की बातें भी बोलते हैं। तो एक्चुअली में है क्या, भारतीय जनता पार्टी देश का सबसे बड़ा झूठा पार्टी है। और वो इसी तरह उनका चरित्र और चेहरा 2 है। एक कहावत पुराना है कि मुंह में राम बगल में छुरी, उसी तरह की बात है। उदाहरण स्वरूप मैं आपको कहना चाहूँगा, आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि एक तरफ गांधी जी का पूरा जयंती मनता है और स्वच्छता अभियान चलता है, उनके नाम पे योजना कार्यक्रम चलता है। दूसरी तरफ उनके हत्यारे का भी पूजा होता है, पूजा होगा, बड़ाई होगा, चर्चा होगा। तो ये जो दोहरे चरित्र और दोहरा चेहरा लेके चल रहे हो तो पूरा देश देख रहा है। इसलिए उनके किसी भी बातों पे हम लोग, लेकिन इन सब बातों का असर कहाँ होता है? आप दोहरे चरित्र की बात करते हैं, 3 राज्यों में चुनाव बना, वो परिणाम ले लेते हैं अपने पक्षों में।
देखिए, तोड़ जोड़ के क्या स्थिति है आज, केरल का क्या स्थिति है और राज्यों में क्या स्थिति है, वो तमाम चीज़ें आप भी देखें। कितने राज्यों में उनकी सरकार बनी और किस किस प्रक्रिया से सरकार बनाया उन्होंने, और किस किस तरह का खेल गृह मंत्री जी करते हैं, इन तमाम चीज़ों को आपको देखना होगा। अच्छा, क्या ये इंडिया गठबंधन के संयोजक बनाने को लेकर के भी नीतीश कुमार के ऊपर में चर्चा हो रही है कि यही संयोजक बनाए जाए? क्या दिल्ली में जो चौथी बैठक होनी है, आपके नेता बनेंगे संयोजक? देखिए, उसके लिए तो हमें आपको स्पष्ट कर देते हैं, ये जो इंडिया गठबंधन बना, पूरे देश के तमाम राज्यों में घूम घूम कर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने नेतृत्व में और साथ में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को लेकर हर राज्य में गए हैं। सब प्रतिपक्ष के नेता से मिले हैं, विपक्ष के नेता से मिले हैं, और इंडिया गठबंधन का पहल ही नीतीश कुमार जी का है, और पहली बैठक भी बिहार में उन्होंने किया है, नींव डाला इंडिया गठबंधन का। बड़ा सवाल तो शिशुपाल ये है कि आप ये बताइए कि 3 राज्य, अलग अलग राज्यों में जेडीयू भी चुनाव मध्य प्रदेश में लड़ ली, तो आप एक तरफ एकजुट की बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव में 2024 में हराएंगे बीजेपी को, और आप विधानसभा चुनाव अलग लड़ते हैं, तो फिर आपके एकता पर ही तो प्रश्न खड़ा होता है ना? नहीं, इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि क्षेत्रीय दल जो है, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, या और जितनी पार्टियां हैं, वो अपने अब जनाधार भी बढ़ाना चाहती है, अन्य राज्यों में विस्तारित भी चाहती है पार्टी का। लेकिन जो बड़ा सवाल है, जब देश का सवाल होगा, जब केंद्र का सवाल होगा, जब ये जुमलेबाजों को हटाने का सवाल होगा, जब लोकतंत्र पे खतरा का सवाल आएगा, जब आरक्षण पे सवाल आएगा, और जब संविधान पे खतरा का बात आएगा, तो उस समय हम लोग इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में पूरे देश का सवाल पे एकत्रित होकर उसको हटाने का काम करेंगे। अभी अमित शाह की एक पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई, जिसमें कि एक बार फिर से स्पेशल स्टेटस का दर्जा देने की बात कही गई मुख्यमंत्री की तरफ से, और साथ ही ये कहा गया कि बिहार में अब 60 से 75% जो आरक्षण तय किया गया है, इसको संविधान के 9वीं सूची में शामिल किया जाए, ताकि कल कोई कोर्ट में चैलेंज न कर सके। ये बात और ये मांग लगती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मानेगी? देखिए, ये तो अमित शाह जी, गृह मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मानना और समझना है। हमारे नेता आज पुनः नहीं, लगातार ये प्रयासरत हैं कि बिहार का विकास कैसे हो, उसके लिए विशेष राज्य का दर्जा मिलने से विशेष पैकेज मिलेगा। यहाँ आर्थिक अभाव ज़्यादा है, यहाँ किसी प्रकार का उस तरह का फैक्ट्री वगैरह का नहीं है जिससे कि समायोजन हो पाए लोगों का। और ये जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, तो वो जो रिबेट मिलेगा, तो फिर यहाँ व्यापारी आके अपना व्यापार करेंगे, फैक्ट्री लगाएंगे। इन तमाम चीज़ों के बाद बिहार का डेवलपमेंट होगा। इसलिए विशेष राज्य का दर्जा तो देना ही चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अब देना नहीं देना हो तो उनका निर्णय है। दूसरी रही बात आरक्षण बढ़ाने का जो निर्णय है, उसको 9वीं सूची में शामिल करने की बात, तो अगर वो आरक्षण के पक्ष में होंगे, अगर वो बिहार के जनता का हित चाहते होंगे, तो ये उनको देना चाहिए। और ये भी अगर उनका जुमलाबाजी होगा, पूर्वाग्रह से ग्रसित होंगे, तो वो नहीं देंगे। जी, शुक्रिया बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आपका भी आभार, धन्यवाद कि आपने हमको मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो ये शिशुपाल भारती थे, जेडीयू के प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी भागलपुर के। स्पष्ट तौर पर कहा कि एकजुट होकर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा। क्षेत्रीय चुनाव अलग होता है, वहीं स्पेशल स्टेटस यानी कि विशेष राज्य के दर्जे पर इन्होंने मुखर तरीके से कहा कि अगर ये बात मानी जाती है तो बिहार और प्रगति करेगा, यहाँ पर औद्योगिक केंद्र लगाए जाएंगे और बिहार समृद्ध होगा, जिससे कि बिहार के लोग भी समृद्ध होंगे। ये बातचीत कैसी लगी? अगर अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को सर्कुलेट करवाइए। हमारे चैनल है, वहाँ पर आप जाइए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर भी पेज है, वहाँ भी आप जाइए, फॉलो और लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।